और यूक्रेन ने नए साल पर अमेरिका से लंबी दूरी तक कहर बरपाने वाली मिसाइलें मिलने की उम्मीद जताई। बताया गया कि अमेरिका से जेलेंस्की की सेना को ये मिसाइलें जल्द मिल सकती हैं, जिनके दम पर यूक्रेन की सेना लंबी दूरी तक हमले कर रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह रूस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता अचूक है। GPS सिस्टम से लैस ये मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। इसकी मदद से यूक्रेन की सेना करीब 300 किलोमीटर की दूरी से रूसी ठिकानों को निशाना बना पाएगी। हालांकि पुतिन कई बार अमेरिका को लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को न देने की चेतावनी देते आए हैं, लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उसे जल्द आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि उसके जरिए वो रूसी सेना पर दूर से ही जोरदार हमले कर सकेगी। यानी अगर ये एक बार यूक्रेन की सेना को मिल गई तो रूसी फौज को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति से इस मिसाइल की मांग की थी, लेकिन पहले अमेरिका ने लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों को देने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि अब यूक्रेन का दावा है कि इस पर अमेरिका से जल्द उसकी सहमति बन सकती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग के एक मैच में ब्रिस्बेन हीट्स के खिलाड़ी माइकल नेसर के एक कैच पर विवाद खड़ा हो गया। यह मुकाबला ब्रिस्बेन हीट्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला गया, जहां ब्रिस्बेन हीट्स के खिलाड़ी माइकल नेसर ने बाउंड्री लाइन के पार जाकर एक कैच लपक लिया। हालांकि ऐसे कैच पहले भी कई मुकाबलों में लिए गए हैं, लेकिन नेसर ने बाउंड्री के बाहर ही रुककर गेंद को हवा में उछाला और फिर तीसरी कोशिश में यह कैच पूरा किया, जिसके बाद उनके पैर जमीन पर होने की आशंका जताई गई और बल्लेबाज को नॉट आउट दिए जाने की मांग उठने लगी। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने भी इसकी आलोचना की और इसे नियमों के खिलाफ बताया। हालांकि क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था MCC ने इस पर सफाई देते हुए सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाज को आउट करार दिया। वहीं नेसर के प्रशंसकों ने मैक्सवेल को इंग्लैंड के खिलाफ लिए उनके इसी तरह के कैच की याद दिलाते हुए इस पर बहस न करने की नसीहत भी दी। इधर दिल्ली के गंजावला इलाके में लड़की के साथ दरिंदगी के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से मामले की रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले घटना के 5 आरोपी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए, लेकिन इलाके के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और कई लोग सुल्तानपुरी थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। उनमें कुछ तो जमीन पर ही बैठ गए और सड़क पर जाम लगा दिया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। परिवार के लोगों का ये कहना है कि जो थ्योरीज पुलिस दे रही है उस पर विश्वास करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इस मामले का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपियों की कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई नजर आई। आरोप है कि ये वही लड़की थी जिसे टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पे वो बॉडी गिरी है। खबर है कि फोरेंसिक जांच में पुलिस को आरोपियों की कार के अंदर से पीड़िता के बाल या खून के सैंपल नहीं मिले।